बंधुओं, आप शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। पंच संधि का प्रकरण चल रहा है। आपने स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि को जान लिया होगा। अब आपके बीच में व्यंजन संधि की चर्चा प्रारंभ की जाती है। व्यंजन संधि का मतलब होता है पूर्व के पद में व्यंजन होना, सामने वाले पर पद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब इस व्यंजन संधि को समझने के पूर्व जो हमारे पूर्व में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सूत्र आए थे, उन सूत्रों को हमें कंठस्थ स्मरण कर लेना चाहिए। अगर संज्ञा प्रकरण के सूत्र हमें कंठस्थ स्मरण में नहीं हैं तो आप इस व्यंजन संधि को समझने में थोड़े असमर्थ रहेंगे। तो चर्चा हमारी और आपकी प्रारंभ होती है। व्यंजनों में सबसे पहला व्यंजन का से प्रारंभ होता है। का वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो यहाँ प्रत्येक पांचों वर्ग के एक एक वर्ग का प्रथम अक्षर हम पूर्व पद में ग्रहण करते हैं। हमारे सामने स्थिति है वाक धन अत्र, दूसरी स्थिति है वाक धन जयति। प्रत्येक पद में प्रथम अक्षर पहले मिलेगा और उसके सामने दो शब्द मिलेंगे, या तो स्वर होना चाहिए या घोष होना चाहिए। अब सर्वप्रथम हमें स्वर क्या है, तो पूर्व में एक सूत्र आया था तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, माने जो सिद्धो वर्ण समामनाया के अंतर्गत हमने सूत्र आ से लेकर हा तक पढ़े थे, उन आ से लेकर हा तक के वर्णों में आ से लेकर तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, अर्थात जो आ से लेकर औ तक जो वर्ण होते हैं उनकी स्वर संज्ञा होती है। फिर एक अगला सूत्र हमारे बीच में आता है घोष बंतोन्ने, अर्थात वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर और तीनों सा, इनको छोड़कर जो शेष वर्ण होते हैं उनकी घोष संज्ञा होती है। अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा और हा, इस प्रकार 15 और 5 20 वर्ण घोष कहलाते हैं। 20 वर्ण घोष कहलाते हैं। अर्थात पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर का, चा, टा, ता, पा के होने पर सामने वाला जो परपद है उसके आदि में 14 स्वरों में से कोई एक अक्षर हो अथवा 20 घोष वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो वर्ग के प्रथम अक्षर को वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है वर्ग प्रथमः पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान। अर्थात का के सामने अत्र का आ है या जयति का जा घोष वर्ण है तो का को गा हो जाएगा, और गा होने पर स्वर रहित है तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से अत्र का आ गा में मिल जाएगा, संधि हो जाएगी वागत्र। इसी प्रकार से वाक धन जयति, जयति का जा घोष वर्ण है और का प्रथम अक्षर है, इसको तृतीय अक्षर हो जाएगा तो वाग
जयति। इसी प्रकार से अच धन अत्र, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर चा है, उसके सामने स्वर है तो चा को जा हो जाएगा अजत्र। चा है, चा के सामने गच्छति है तो गच्छति का जो गा है वो घोष वर्ण है तो चा को जा हो जाएगा अगच्छति। सट धन अत्र, यहाँ टा वर्ग का पहला अक्षर है, अत्र दूसरा अक्षर है तो यहाँ पर आ के कारण टा को डा हो जाएगा षडत्र। इसी प्रकार से सट गच्छन्ति, 6 लोग जाते हैं तो यहाँ पर सट का टा है और गच्छन्ति का गा घोष वर्ण है तो घोष वर्ण के होने पर का को टा को डा आदेश हो जाएगा तो सड गच्छति। इसी प्रकार से तत् धन अत्र, ता है, ता के सामने अत्र है तो ता को दा हो जाएगा तदत्र। तत् धन गच्छति, यहाँ तत् तवर्ग का पहला अक्षर है और गच्छति का गा घोष वर्ण होने के कारण ता को तृतीय वर्ण दा हो जाएगा तद गच्छति। ककुप आस्ते, यह ककुप आस्ते में पा वर्ग का पहला अक्षर है, आस्ते का आ स्वर है, स्वर के होने पर का पा को बा हो जाएगा ककुप वास्ते, ककु वास्ते। उसके बाद में ककुप जयति, तो पा के स्थान पर बा आदेश होकर ककुप जयति प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार सर्वप्रथम वर्ग प्रथमाः पदान्ताः स्वरघोष वत्सु तृतीयान, इस सूत्र के माध्यम से हमने वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर करना सीखा है। इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र आदि जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर सम्यक दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सम्यक शब्द है, दर्शन सामने है तो दा ये घोष वर्ण होने के कारण का को गा हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा सम्यक दर्शन। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान, तो यहाँ पर ज्ञान शब्द भी घोष वर्ण में है और का को गा हो जाएगा तो शब्द बनेगा सम्यक ज्ञान। तो इस प्रथम सूत्र के माध्यम से हमें अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए, नहीं तो सम्यक दर्शन लोग लिखते हैं, का लिख देते हैं, सम्यक ज्ञान लिख देते हैं, उनको ये नहीं जानकारी रहती है कि हमें का लिखना चाहिए या गा लिखना चाहिए। तो ये सूत्र नंबर कातंत्र रूपमाला का 68 बड़ा कीमती सूत्र है। इस सूत्र को आप अच्छे से कंठस्थ हृदय में विराजमान कर लीजिए और प्रैक्टिकल करते रहिए। जहाँ भी वर्ग का तीसरा अक्षर आपको दिखे, सामने स्वर या घोष हो, तो आप ये निर्णय धारणा में बना लीजिए कि यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर का होगा, चा होगा, टा होगा, ता होगा, पा होगा, तब कहीं जाके उसको तीसरा अक्षर हुआ है। तो ऐसा वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान, इस सूत्र के माध्यम से आपने वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा करना सीखा है। इसी से मिला हुआ सूत्र है पंचमे पंचमास तृतीयान नवा। ऊपर के सूत्र में स्वर और घोष इस प्रकार से 34 वर्ण कहे थे। उसी के अपवाद स्वरूप यहाँ पे कहते हैं कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने वर्ग का 5वां अक्षर हो तो वर्ग के पहले अक्षर को 5वां भी होता है और तीसरा भी होता है। अब ध्यान रखना, यहाँ 5वां और तीसरा 2 वर्ण किए जा रहे हैं, पर वास्तव में हमें 5वां अक्षर देखने पर वर्ग का 5वां अक्षर ही उस प्रथम अक्षर को करना है, क्योंकि 5वां अक्षर भी घोष कहलाता है।
और घोषवर्ण होने के कारण वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान, इस सूत्र के माध्यम से पूर्व में ही तृतीय वर्ण होने के संकेत हमें प्राप्त थे, परंतु नया सूत्र आता है पंचमी पंचमांश तृतीयान नवा, अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर आने पर पूर्व में वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उस प्रथम अक्षर का पांचवा अक्षर ही हो जाता है। हमारे सामने स्थिति है वाक धनमति। वाक में वर्ग का पहला अक्षर का है, मति माँ ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो का पांचवा अक्षर न हो जाएगा, संधि होकर शब्द बनेगा वांग मति। दूसरा रूप यदि हम गा करना चाहे तो गा कर सकते हैं, शब्द बनेगा वाग्मति। इसी प्रकार से अच धन मात्रम, ये अच मात्रम भी बन सकता है। सट धन मुखानी, सट यहाँ टा है, मुखानी में माँ है, तो माँ के होने पर सट का जो टा है उसी टवर्ग का पांचवा अक्षर णा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सण मुखानी। फिर दूसरा अगर बनाना चाहें तो आप ता को डा भी कर सकते हैं, सड़ मुखानी। दूसरा शब्द हमारे सामने है तत् धन नैनम, या तत् वर्ग का प्रथम अक्षर है और नैनम का ना वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ता को ना होकर संधि बनेगी तन नैनम। यदि आप चाहें तो ता को वर्ग का तीसरा अक्षर भी करके तद नैनम भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिष्टुप मिनोती। यहाँ पर मिनोती में माँ वर्ग का पांचवा अक्षर है और त्रिष्टुप ये पा वर्ग का प्रथम अक्षर है, इसको पांचवा अक्षर करके हम त्रिष्टुप मिनोती बना सकते हैं और त्रिष्टुम मिनोती वर्ग का पांचवा अक्षर भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। अब आगे पांचवें अक्षर के बारे में और विशेषता बताते हैं कि यहाँ पांचवा अक्षर दो प्रकार का रहता है, एक तो सामान्य पांचवा अक्षर वर्ग का और एक प्रत्यय संबंधी पांचवा अक्षर। और प्रत्यय संबंधी पांचवा अक्षर केवल दो शब्दों में ही मिलेगा, मात्रच प्रत्यय में और मयट प्रत्यय में। तो मात्रच प्रत्यय जब करेंगे तो माँ वर्ग का पांचवा अक्षर है लेकिन वो प्रत्यय संबंधी पांचवा अक्षर है। मयट प्रत्यय जब करेंगे तो मयट प्रत्यय में भी माँ वर्ग का पांचवा अक्षर है, परंतु ये दोनों शब्द वर्ग के पांचवे अक्षर तो हैं लेकिन प्रत्यय संबंधी है, और प्रत्यय संबंधी होने के कारण ऊपर का सूत्र पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा, यह सूत्र विकल्प से पांचवा और तीसरा अक्षर करता है, लेकिन मात्र और मयट ये दो प्रत्यय जब होंगे तो नियम से वर्ग का प्रथम अक्षर पांचवा अक्षर ही होगा। सूत्र लगेगा प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, अर्थात प्रत्यय संबंधी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर नियम से पंचम अक्षर ही होता है। तो ध्यान रखिए बंधुओं, केवल पंचम अक्षर प्रत्यय संबंधी दो शब्दों में ही मिलेगा, मात्रच और मयट। अच धन मात्रम, तो यहाँ पर अय मात्रम ये शब्द बनते हैं। तत् धन मैं, तो यहाँ पर ता को ना हो जाएगा, शब्द बन जाएगा तन्मयम। तो बंधु आज आपने वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा और पांचवा वर्ण करने के लिए इस व्यंजन संधि के 3 सूत्रों को समझा है। अब आगे की चर्चा हम आगे के सत्र में करेंगे। बंधु जय जिनेंद्र।